हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ 14 फरवरी 2022 इस वैलेंटाइन स्पेशल में आपके लिए क्या कुछ खास रहेगा ये हम देखेंगे। वैलेंटाइन स्पेशल, ठीक है। जैसा कि गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने वैलेंटाइन फुल वीक की रीडिंग डाली थी और वो पाइल में था। और ये रीडिंग जो मैं लेके आई हूँ, ये रीडिंग है गाइस कलेक्टिव रीडिंग। ओके, यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप जो भी है ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। आपका कोई भी राशि है, कोई भी साइन है, कुछ भी है, आपकी ये रीडिंग मतलब आप ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रीडिंग है। और दूसरी चीज गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है तो इस पे कोई वो नहीं है, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। हाँ, एंड इस ईयर में और वैलेंटाइन डे स्पेशल के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए कार्ड को शफल करते हैं और देखेंगे यहाँ पे रीडिंग आप लोगों के लिए कि वैलेंटाइन डे स्पेशल आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ है और क्या कुछ ऐसी यहाँ पे ये भी मैं बताऊंगी कि क्या आप ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपका ये दिन खराब हो जाए। आप ऐसा कुछ ना करें कि जिससे आपका दिन खराब हो जाए, तो आप अच्छा ही करें। तो चलिए लेट्स सी। Two more time. Two more time. One more time. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज एंड जनरल रीडिंग है। ओके, आप मेल है फीमेल देख सकते हैं, मैरिड है अनमैरिड है, सेपरेशन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं और सिंगल है, अपने वैलेंटाइन को स्पेशल बनाना चाहते हैं, वैलेंटाइन पे कुछ खास चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए तो लेट्स सी। टू मोर टाइम। ओके, ये कार्ड आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे है 4 ऑफ कप। तो भाई कुछ लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। चलिए 4 ऑफ कप आ चुका है। सबसे पहले डिवाइन से कनेक्टेड कार्ड आया है, यानी कि बहुत ही अच्छा कार्ड। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके, जस्ट मिनट गाइस। ओके, आपके लिए दूसरा कार्ड आ गया है जो कि है 4 ऑफ वैंड्स। वाव, आपके लिए 4 नंबर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 4 नंबर का कार्ड ये भी है, 4 नंबर का कार्ड ये भी है। तो हो सकता है गाइज आप लोग जो भी लोग यहाँ पे हैं, हो सकता है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो उनका लाइफ पैथ 4 हो सकता है, या तो आपका लाइफ पैथ 4 हो सकता है, या तो 4 डेट आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होगा, या तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होगा, या तो फिर गाइज मैरिज से रिलेटेड आप लोग इन्हें मिले होंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे 4 4 4 काफी दिखाई दे रहे होंगे। 2 टाइम 4, 4 टाइम 4, 3 टाइम 4, जो कि ये कार्ड बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आप इस रिश्ते के लिए, आप अपने पर्सन से मिलने के लिए, इस डेट के लिए आपने बहुत सपने सजोए हुए हैं और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो देखते हैं, मैंने कार्ड इसलिए नहीं लिया क्योंकि काफी ज्यादा कार्ड थे। अगर 1 कार्ड पॉपअप होंगे तो वही आपकी रीडिंग होगी। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ओके, चलिए भाई बहुत अच्छा। मुझे यहाँ पे एक कार्ड और चाहिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक अंडरनीथ कार्ड है जजमेंट, जो कि मैं ये कार्ड लेना चाहूंगी। तो भाई कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, है ना।
बेशक होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले इन कार्ड से मैं बात करूंगी आपके लिए गाइस कि राशियों की। हाँ, राशियां जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे वो राशियां हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड स्कॉर्पियन की एनर्जी है। एंड यहाँ पे यस स्कॉर्पियन एनर्जी है। एंड वाटर साइन में स्कॉर्पियन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एंड ऐसे वाटर साइन, हालांकि पूरी की पूरी एनर्जी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये एनर्जी है। एंड यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो, इसके अलावा जो एनर्जी है वो मुझे एनर्जी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड जेमिनी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये तो फिलहाल मैंने कुछ राशियां बताई हैं, बट यहाँ से भी मैं कार्ड्स लूंगी। पहले देखेंगे क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सारी चीजें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है आप लोगों की करंट सिचुएशन। फिर उसके बाद देखेंगे वैलेंटाइन स्पेशल के लिए कार्ड्स। ओके सो ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें मोतियों की माला पहनना बहुत पसंद है। खासतौर पे कोई ऐसी गर्ल मुझे दिखाई दी जिन्हें मोतियों की माला पहनना बहुत ही बहुत ही बहुत ही पसंद है। बेशक है। जजमेंट के कार्ड यहाँ पे 2 टाइम आ चुके हैं। द मून है, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है। ओके फाइन। अंडरनीथ कार्ड यहाँ से मैं ले रही हूँ जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है। कुछ लोग तो भाई यहाँ मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। ओके ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी मैंने बताई थी, जी हाँ बहुत स्ट्रांग है। एंड उसके बाद यहाँ पे एरीज एंड कैंसर, पाइसिस की भी एनर्जी है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल सारी एनर्जियां हैं, बट जो स्ट्रांग एनर्जी थी राशियों की वो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी मैं करंट सिनेरियो बात करती हूँ आप सभी के लिए, जो करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में वो। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिले हैं। कुछ लोग तो शादी के लिए ही मिले हैं, शायद जो शादी.com होते हैं, मैट्रिमोनियस ऐप होते हैं, वहां से मिले हैं कि मुझे शादी करना है, टाइम स्पेंड नहीं करना है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं, फिर फैमिली को बताते हैं, फिर उसके बाद शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे मिले हैं। कुछ लोगों ने आपके साथ इसी तरीके से आप मिले, आपसे उन्होंने कहा हाँ सब कुछ सही है, लेकिन बाद में जब कमिटमेंट की बात आई तो वो मुकर गया। ये सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आप इनका वेट कर रहे हो सकता है अप्रैल महीने में आप लोगों का सेपरेशन हुआ रहा होगा। 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 और 7 और 5। ओके, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है। और गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं लव मैरिज, बट उनके लिए देखा जा रहा है अरेंज मैरिज। मतलब एक पार्टी अग्री है, एक पार्टी अग्री नहीं है, ये मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग में फाइट हुई है रिसेंट 5 डेज पहले, या तो 5 वीक पहले, या तो 1 महीने पहले। कुछ लोगों की या तो 7 वीक पहले आपकी लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग में ये चीजें हुई हैं। कास्ट इश्यूज की वजह से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई मदर हैं जो कि इनके लिए रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या तो आपके पर्सन ही ऐसे हैं बहुत ही स्टक एनर्जी में, इनका ईगो थोड़ा सा हाई हो सकता है जिसकी वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ तो चीजें थी गाइस पास्ट में आप लोगों की खत्म हुई है शादी को लेके। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन आप इस शादी को ब्रेक करके, तोड़ के, आप इस शादी में नहीं खुश हैं, आप इस शादी को तोड़ के आप किसी और को पसंद करते हैं, उनके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, ये भी है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे भी है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे, आप दोनों लोगों की एनर्जी में वही है, टीट फॉर टैट वाली एनर्जी यहाँ आ रही है। कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल 100% ऐसे हैं कि अपनी एक शादीशुदा लाइफ को आप ब्रेक करना चाहते हैं, दूसरे मतलब पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, इस वजह से ये सिचुएशन ऐसी चल रही है।
तो मुझे तो फिलहाल इतनी चीजें देखिए दिखाई दी हैं अभी जो सिचुएशन चल रही है, और आप दोनों लोगों को, आपके पर्सन को भी, आपको भी वेटिंग है कि कब आपके साथ न्याय होगा, कब आपके साथ सही चीज होगा, क्योंकि आप तो इस रिश्ते में लॉयल थे। हो सकता है आपसे कुछ चीजें छुपाई गई थी, हो सकता है या तो नहीं बताई गई थी, हो सकता है कि आपको पता भी था लेकिन आपको लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं हुआ। समय की अगर बात की जाए तो हो सकता है आप लोग चार महीने से एक दूसरे को जान रहे हो, डेट कर रहे हो, और या तो 1 साल से, या तो 6 से 7 महीने से, या तो कई सालों से, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो भाई सिनेरियो है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, मैरिज के कार्ड आए हुए हैं यहाँ पे काफी। तो इस वैलेंटाइन स्पेशल पे तो मैं तो जहां तक देख पा रही हूँ भाई, आपकी जो भी विश है, ठीक है, सॉरी फॉर गाइज बैकग्राउंड वॉइस। तो गाइज यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपकी जो भी विश है, ठीक है, इस वैलेंटाइन स्पेशल में आपकी जो भी विश है, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है, विश अगर कुछ लोगों की कंप्लीट हो गई तो हो गई, ये तो बहुत डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। 50 to 60% लोगों की विश कंप्लीट होगी जो आप चाहते हैं। और दूसरी चीज 40% लोगों की मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपके विश पूरी नहीं हुई, आप या जो चाहते हो वो पूरा नहीं हुआ, तो कम से कम एटलीस्ट आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगा, या फिर उस चीज से रिलेटेड सॉल्यूशन कुछ मिलेगा, कोई आपको पाथ प्रदर्शन करा देगा, या फिर आपको अचानक से आपका इंट्यूशन इतना हाई हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। ओके, और गाइज आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए यहाँ पे 2 बार जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों लोगों के साथ चीजें डिसबैलेंस सी चीजें हुई हैं। कुछ हो सकता है अनजाने में हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ हो सकता है जानबूझ के हुआ होगा, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, फाइट भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने इन पर्सन का वेट कर रहे हैं। चीजें जो खत्म हो गई हैं उसे फिर से सही करने के लिए आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं हर दिन, मतलब कि ये सोचते हैं कि किस तरीके से, कैसे आपके पर्सन आपसे मिल ले, आपसे बात कर ले हैं, ये वैलेंटाइन स्पेशल आपके लिए स्पेशल बन जाए, उनकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ जो कि आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको नहीं करने हैं। 5 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको पहली चीज बताना चाहूंगी जो अच्छे पॉइंट हैं। अगर आपके पर्सन के साथ, खास तौर पे वो जो मैरिड थे, ठीक है, जो मैरिड थे और वो उनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर आपके पर्सन स्टक एनर्जी में है, वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो उस स्टक वाली चीजों के लिए शायद खात्मा करेंगे, लाइक दी एंड करेंगे। जो भी कुछ चीजें हुई थी, जिस भी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, उस चीज का दी एंड होगा, और वो फिर से एक नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे, और इसके लिए वॉक भी करेंगे, लाइक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शायद उन्हें डिवाइन ने आगाह कर दिया है, डिवाइन ने मैसेज दे दिया है, और उन्हें पता चल चुका है कि वो गलत कर रहे हैं, और इस वजह से वो एक कर्मा पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। तो इनकी कोई भी काम ये चाह कर भी सही नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी काम ये सोच कर भी बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इनके काम नहीं बनते हैं, चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इन्होंने शायद कुछ गलत चीजें की हैं, कुछ जान के या फिर कुछ अनजाने में। तो जो भी चीजें हैं, ये चीजें यहाँ पे इन्हें ये एहसास होगा, रियलाइज होगा। ये तो मैंने उनके लिए बताया जो मैरिड थे, और जो जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, आप इनका वेट कर रहे थे, ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, और आपको इंतजार था जजमेंट का, न्याय का, आपके साथ न्याय हो, तो वो चीजें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है उनके लिए जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो अनमैरिड है, लेकिन काफी टाइम से आप इनका वेट कर रहे हैं, 4 महीने से, 4 साल से, कई साल से, कई सप्ताह से, कई दिनों से आपकी बात नहीं हुई है। हो सकता है 4 महीने से इन्हें आपने देखा तक नहीं है, इनसे बात भी नहीं हुई है, 4 सप्ताह से, 7 सप्ताह से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि बात नहीं हुई है।
कुछ लोग अगर हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए काफी प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं। उनकी हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि सिचुएशन आपके पक्ष में है। आने वाले इस टाइम पे आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक पुख्ता सबूत तो मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर आपको दिख जाएगा इस टाइम पे। ओके, ये उनके लिए। तीसरा पॉइंट मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में है, लव कम टू अरेंज करना चाहते हैं या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं, बट आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड है, फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, या फिर कास्ट इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, करियर इशू है, पैसे का प्रॉब्लम है, अगर XYZ कुछ भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी कुछ हुआ था, जिस भी रीजन से कुछ भी चीजें हुई थी या फिर हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए हुई थी, कुछ लोगों के लिए हो रही हैं, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ जो भी थर्ड पार्टी है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि उन्हें भी ये रियलाइज हो चुका है और अगर ये आप हैं तो आपको भी ये रियलाइज हो चुका है कि हाँ कुछ चीजें गलत हो रही हैं जिसका आपको खामियाजा भरना पड़ेगा। शायद आप डर चुके हैं कि कर्मा बैक होगा, इस वजह से आप जो भी चीजें अभी आपने उनके साथ लेके आप गए थे या फिर उनके साथ आप लेके निकले थे बिना कुछ उन्हें बताए, एक छोटी सी बात को आपने इशू किया और उन्हें आपने ब्लेम किया या फिर उन्होंने आपके साथ ये किया, तो अब आप इन सारी चीजों को समेटने वाले हैं और समेट के अपने पर्सन के साथ आप उतनी ही चीजों में बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देने के लिए आप अग्री होंगे, रेडी होंगे और उनकी तरफ बढ़ने वाले हैं इस टाइम पे, इस स्पेशल डेज पे 14 फैब को, वैलेंटाइन डेज पे। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो गाइज वो आपके तरफ आपके पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो फिलहाल ये मैंने अभी नॉर्मल सी चीजें देखी हैं। अब देखेंगे स्पेशल क्या है आपके लिए, वो सारी चीजें लाइक कि इस वैलेंटाइन स्पेशल पे आपके लिए क्या कुछ खास होगा। हाँ, आपके लिए हिदायत दी जा रही है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पे यही करना है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ फिर से कम बैक होते हैं तो आपको उनसे पुरानी बातों को लेके फाइट नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हो सके जितनी भी हो सके तो उनकी तारीफ करें। तीसरा पॉइंट, अगर मिले आप लोग तो आप उन्हें अपनी तरफ से एक पोलाइटी वे में, एक लॉयल्टी की तरफ पेश आए, बहुत अच्छे तरीके से ट्रू चीजें लाइक खुल के बात करने की कोशिश करें कि क्या चीजें उन्हें रोक रही हैं आपकी तरफ बढ़ने से, क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अपने एनर्जी को स्टक हो गए हैं। कोशिश करें बहुत ज्यादा मतलब फास्ट एनर्जी में नहीं, एक नॉर्मली पोलाइटी वे में बहुत ज्यादा मतलब सिंपैथी के साथ। अगर कुछ गलतियां हुई हैं आपसे और आप उसके मतलब ईगो ना लें, चौथा पॉइंट, ईगो में ना रहें, अपोलोजाइज करें और अपनी गलतियों को माने। अगर आपसे गलती हुई है तो सॉरी बोले, कोई भी चीज हो तो उनको थैंक्स बोले, ये चीजें करें। ये गलतियां, ये छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे ना तो रिश्ते में चीजें बहुत ही अच्छी होंगी। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि स्पेशल क्या है आपके लिए। ओके, आप सभी के लिए स्पेशल क्या है। जो लोगों का अनकन्फेस लव है यहाँ पे, हालांकि मुझे उतनी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, बट जिनका अगर अनकन्फेस लव है तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप मिलें, अपने पर्सन से मिल के बातें करें और बातें करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें समझने की कोशिश करें बहुत ही आराम से। वन मोर कार्ड। ओके, देखिए मैं अनकन्फ्यूज की बात कर रही थी और न्यू से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड भी आ गया एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कप। वाओ, एस ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे। तो चलिए ये कुछ स्पेशल और अलग सी चीजें आपके लिए हैं। इस डेक से भी देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, उसके बाद करूंगी रीडिंग को क्लोज। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं। और तो भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं जहां तक देख पा रही हूँ यहाँ पे चली जानी है। ये है आपके लिए स्पेशल। ये देखिए यहाँ पे द स्टार है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। जो लोग अपने एक्स पर्सन का, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड अंडरनीथ आप लोगों को, जिन्हें आप वेट कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट मिलने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। जिन पर्सन के साथ आप, अगर आपका लव
मतलब कन्फेस नहीं है तो वो आपको अपना लव कन्फेस करेंगे और आपको कमिटेड करेंगे। ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड गाइस, आपको आपके ट्रू लव, ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं जो सिंगल हैं, जो लोग चाह रहे हैं काफी टाइम से उनकी लाइफ में खुशियां नहीं हैं, कोई चीजें नहीं हैं, वो अकेले हैं और आप चाहते हैं इस वैलेंटाइन डे पे आपको कुछ स्पेशल मिले, कुछ आपके सोलमेट मिले, आपकी ट्वीन मिले, आपको ट्रू लव मिले। तो जी हाँ, भर भर के मिलने वाला है, यही स्पेशल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड, द लवर्स, टेम्परेंस और स्टार, 3 कार्ड आपके लिए यहाँ पे मेजर आर्कानाज से आए हुए हैं। ये मेजर आर्कानाज है जो कि थर्ड पार्टी को बताता है। माइनर आर्काना यहाँ पे है, माइनर आर्काना, और यहाँ पे भी ये नाइट ऑफ कप का कार्ड है जो कि माइनर आर्कानाज है। तो आपके लिए बहुत कुछ मेजर, बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है ये यूनिवर्स की तरफ से। जो सिंगल है भाई, उनके लिए उनके ट्रू लव, ट्रू सोलमेट आ रहे हैं। जिनका अनकन्फेस लव है उनका लव कन्फेस होगा, प्रपोजल मिलेगा, रोजेस मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, कहीं घूमने के लिए आपकी ट्रैवलिंग होगी, इनके साथ आप दोनों घूम सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिल जाए, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। सेलिब्रेशन होगा, पार्टीज होगी, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। जिनके साथ नो कांटेक्ट जोन था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कांटेक्ट भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, जिन्हें पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, मैनिफेस्ट हीलिंग के थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू आप अपने पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इस टाइम पे आपके लिए ब्लेसिंग, ये आपकी विश पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगा कि आपके पर्सन आपसे कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे या तो मीटिंग करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये चीजें पॉसिबल है, जिनके लिए नहीं होता है तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटा सा ही न्यूज जरूर आपको मिलेगा, चाहे ड्रीम में, चाहे भी जैसे, जिससे आपको आने वाले समय में आपको फोकस करना है और उस चीज को अच्छे से हील्ड करना है। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे है नो नीड टू वरी। ये देखिए, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। और देखिए एंजल आपके साथ है, तो बस जो भी कुछ करे अच्छे से करे। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी मदद करेंगे, ओके। सो आपको टेंशन लेने की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और भी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स, जस्ट मिनट वेट। यहां से देखते हैं, यूनिकॉर्न एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है हमारे यूनिकॉर्न एंजल्स की तरफ से, और उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। यहाँ पे है सोल सेटिस्फैक्शन, वाओ वेरी गुड, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिचॉइस। वाओ, आपको पता है डियर, आपको इस टाइम पे, इतने टाइम में भले ही आपके पर्सन से मीटिंग हो या ना हो, या फिर कुछ भी बड़ी चीजें हो या ना हो, बट एक चीजें जरूर आपको क्लियर हो जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से। और वो चीजें क्या होंगी कि आखिर आपका इनके साथ क्या, क्यों मिलना हुआ, क्या इनके साथ भविष्य है कि नहीं है, क्या कुछ है, आपके सवालों के जवाब है ना, आपके सवालों के जवाब, जो सवालों को आप काफी टाइम से, काफी अरसे से आप खोज रहे हैं ना, उस सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस टाइम पे, ओके। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपका खुद का हो सकता है, कोई अच्छा फ्रेंड हो, बहुत क्लोज फ्रेंड हो, कोई सीनियर सिटीजन, कोई आपके गुरु, कोई रीडर जिसकी आप मदद लें, जो कि आपको आपका पाथ प्रदर्शन करा देगा, ओके। कुछ लोग यहाँ पे ये भी जानेंगे कि हीलिंग क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, ये सारी चीजों पे आप काम करेंगे। बहुत ही स्पेशल चीजें आपके लिए हैं गाइस। जो भी बातें मैंने बताई उसे अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने इस टाइम को अच्छा बनाएं। सभी के लिए यहाँ पे मैसेजेस है, थर्ड पार्टी है तो वो चली जाएगी, और अगर इस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं जाती है तो आने वाले कुछ ही टाइम में चली जाएगी, ओके। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लू आपको, कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। सिंगल के लिए प्रपोजल है, जो सिंगल है उनके लिए ट्रू लव, ट्रू सोलमेट है। जो पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, उनके आने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंजल भी आपके लिए बोल रहे हैं और यूनिकॉर्न भी आपके लिए बोल रहे हैं। सो माय डियर ऑल व्यूअर्स, आप सभी के लिए ये स्पेशल डेज की ढेर सारी बहुत बहुत गुड न्यूज आपको मिले और आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप सभी लोग एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।